देखिए इसमें एक्सरसाइज 6.1 में प्रश्न संख्या ये 4 है, इसमें दिया तो प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन यहाँ है ही, गिवन से ही पता चल जाएगा टू प्रूफ से प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि एक पिक्चर इसमें बना हुआ जिसमें ए बी सी एक त्रिभुज है। इस पिक्चर में डी भुजा ए सी के पैरेलल खिंचा हुआ, ये जो लिखा हुआ है डी ये डी ये ए सी के पैरेलल, ये भी डायग्राम में इंक्लूड। फिर डी एफ ए के पैरेलल है, ये भी इस पिक्चर में दिखा। तो साबित करने का गया डी एफ बाय एफ ई इक्वल बी ई बाई ई सी। ये साबित कर बी एफ बाय एफ ई बराबर बी ई बाय ई सी साबित कर। तो देखिए आराम से साबित होगा। तो इसमें तो एक्सरसाइज शुरू किए थे उस दिन, फिर से दोबारा बता दिए कौन कौन शर्त का जरूरत होगा। आज फिर शुरू कर बता दिए। थेल्स पर मैं समझाए, अगर समांतर होगा तो भुजानुपातिक होगा। थेल्स का बिलो, अगर भुजानुपातिक होगा तो वह समांतर, बस। तो इसमें अनुपातिक लाना है तो साफ साफ स्पष्ट है कि इसमें केवल और केवल थेल्स प्रमेय का ही प्रयोग। तब प्रूफ, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे डीई, यही शर्त पर नजर रखते हैं। डीई पैरेलल एसी, तो डीई पैरेलल एसी कौन सा ट्रायंगल में, पहले इस पर फोकस करें। तो ट्रायंगल कौन सा है, तो ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में डीई पैरेलल एसी है। तो इसका मतलब हुआ ट्रायंगल अगर एबीसी में डीई पैरेलल एसी है तो इसका मतलब समझिए ये भुजा नहीं है, इसको ढक दीजिए, इसको भी ढक दीजिए। तो समझ में क्या आएगा, यह इस तरह का पिक्चर है, इसे ए सी बी डी ऐसा है, साफ इससे स्पष्ट पता चलता है। इस तरह का इसमें रचना बन गया। तो इस अनुसार क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से यह हो जाएगा बी डी बाय डी ए इक्वल, अब देखिए इधर का हिस्सा क्या हो जाएगा बी ई, और इधर का हिस्सा क्या हो जाएगा ई सी। यह हो गया थेल्स प्रमेय से। कर दीजिए, क्लियर हो गया। थेल्स प्रमेय के अनुसार जब डी पैरेलल एसी था तो इसका एक हिस्सा क्या हुआ बी डी, दूसरा हिस्सा हुआ डी ए, और इधर का हिस्सा हो गया बी ई, दूसरा हिस्सा हुआ ई सी। तो बी डी बाई डी ए इक्वल बी ई बाई सी, किससे हुआ, थेल्स प्रमेय से। बाय थेल्स थ्योरम लिख सकते हैं। अब यहाँ फिर देखिए, अब देखिए ये शर्त को मैच की, डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल ए ई। तो डी एफ पैरेलल ए ई पहले इसमें देखना होगा ट्रायंगल क्या है। तो इसमें देखिए ए बी ई, इस ट्रायंगल में डी एफ पैरेलल ए ई। अगर यहाँ चाहे तो इससे भी यहाँ से पिक्चर बना लीजिए। यहाँ हुआ ए ई बी, इसमें क्या है डी एफ, ये डी एफ पैरेलल ए, ये ऐसा हुआ। उस पिक्चर में देखे, लेकिन उसमें और भी रचना है तो देखने में थोड़ा अल्टर लगेगा। सोचना है माइंड में, समझिए कि ये पार्ट अब नहीं है, इतने हिस्सा बचा। तो देख लीजिए ऐसा हुआ। तो यहाँ भी क्या, जब डी एफ पैरेलल ए ई है तो थेल्स प्रमेय से, जैसा इसमें अलग पिक्चर बना के समझा है, तो यहाँ यही हिस्सा उसमें भी इंक्लूड है। तो इसके अनुसार यहाँ पहले लिख देते हैं त्रिभुज ए बी ई में क्या हो जाएगा डी एफ पैरेलल ए ई। अब अगर माइंड में आवे कि ये कैसे है, तो इसके बगल में यहाँ गिवन लिख सकते हैं। ये दिया हुआ है, यहाँ दिखाए थे दिया है, इसमें भी दिया हुआ है यह हिस्सा। तो इसके कारण क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा बी डी बाय
DA इक्वल इसका क्या आ जाएगा BF बाय क्या आ जाएगा FE। यहाँ पे क्या आ जाएगा थेल्स प्रमेय से, ये भी स्टेटमेंट थेल्स प्रमेय से कंफर्म। अब दोनों को अच्छे से देख लीजिए, दोनों हिस्से को अच्छे से देखिए। इसे फर्स्ट कर देते हैं और इसे सेकेंड कर देते। तो दोनों हिस्से को अच्छे से देखिए। इन दोनों हिस्से को देखने से क्या पता चलता कि दोनों का LHS देख लीजिए, ये दोनों का LHS, ये पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल क्या है बराबर है। इसका मतलब दोनों का RHS भी क्या होंगे बराबर होंगे। ये पार्ट और ये पार्ट इसका बराबर होगा। तो यहाँ लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या इससे निष्कर्ष आएगा BE बाई C इक्वल BF FE। प्रूव्ड हो गया, यही लाना था। देख लीजिए, यही साबित करना था। अगर ये इस पक्ष में ये इस पक्ष में है तो इसे चाहे तो लिख सकते हैं या डायरेक्ट वैसा भी लिख दे। ये हुआ इसका 4 नंबर कंप्लीट। इसमें पिक्चर बना हुआ है त्रिभुज PQR। इस त्रिभुज में दिया हुआ है DE पैरेलल OQ। देखिए DE पैरेलल OQ दिया हुआ है, एक हिस्सा दिया। DF पैरेलल O, DF पैरेलल OR दूसरा हिस्सा, मतलब दो पार्ट इसमें दे दिया है जो पैरेलल है। तो हमें साबित करने का है कि EF, यहाँ से EF ये जो पार्ट है EF या QR के पैरेलल होगा, ये हमें साबित करना। तो देखिए बहुत ही आसानी तरीके से, पहले मौखिक समझिए। अगर ब्रेन बहुत फास्ट होगा तो बोलने के समय में सिद्ध हो गया, और इसे तो स्टेप बाय स्टेप सिद्ध करें। सबसे पहले हमें ये पैरेलल दिया है तो थेल्स प्रमेय से अनुपातिक आएगा भुजा। ये भी पैरेलल दिया है तो थेल्स प्रमेय से भुजा क्या होगा अनुपातिक। और अनुपातिक से हमें एक नया रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट के कारण ये साबित हो जाएगा। अब आइए ला, यहाँ सवाल है कि हमें सिद्ध क्या करना है। EF पैरेलल QR, EF पैरेलल QR साबित करना। EF पैरेलल QR साबित तब होगा जब हमें ये मालूम होगा कि PE बाय EQ अब बराबर PF बाय F। ये अगर हमें मालूम हो या इसके जैसा ही कोई और टर्म मालूम हो, फिलहाल ये माइंड में रखें कि PE बाय EQ बराबर PF बाय F। अगर भुजानुपातिक वाला टर्म हमें मालूम है तो ये समांतर हो जाएगा। किस ट्रायंगल में मालूम होना चाहिए, तो PQR में हमें ये मालूम होना चाहिए कि PE बाय EQ बराबर PF बाय F। अगर ये मालूम होगा तो इसका मतलब थेल्स प्रमेय के विलोम से यह सिद्ध हो जाएगा कि EF पैरेलल QR। इसका मतलब मेरा उद्देश्य है कि हमें निकालना है PE बाय EQ, अब बराबर निकालना है PF बाय F। हमें ये ज्ञात करना है ताकि हमें ये प्रूव हो जाए। तो हम अपना लक्ष्य बना लिए कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। सबसे पहले यहाँ तक पहुँचेंगे और इसका अंतिम निष्कर्ष निकलना है। तो यही लक्ष्य बना के चलेंगे। तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये हमें मदद करेगा, इसका हेल्प लेना होगा। तो सबसे पहले देखिए DE पैरेलल OQ, DE पैरेलल OQ कौन सा ट्रायंगल में, अच्छे से देखिए। यहाँ ऐसे एक ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसे रचना है, ऐसे है, यहाँ P है, Q है, O है, ऐसे है यहाँ ED। इस पिक्चर में ऐसे ही रचना है। तो इसमें क्या आ गया, त्रिभुज कौन सा लिया गया, त्रिभुज PQO में क्या है DE पैरेलल OQ, DE पैरेलल OQ। यहाँ बगल में लिख दीजिएगा गिव है। तो इसमें क्या है, थेल्स प्रमेय काम करेगा, समांतर है तो थेल्स प्रमेय। तो देखिए DE पैरेलल OQ तो क्या हो जाएगा,
PE बाय EQ बराबर क्या आ जाएगा, PD बाय DO, या वाट थेल्स पर में से। और इसे फर्स्ट कर भी क्लियर हो गया निष्कात। अब इसे हटा। अब फिर देखिए दूसरा इसमें हेल्प कौन करेगा, DF पैरेलल हुआ। अब देखिए इसमें क्या है, DF पैरेलल हुआ, फिर ऐसे ही ट्रायंगल है, चाहे तो इसको भी ऐसे फिर इस तरह से रचना किए। देखिए P है, O है, R है, और इसमें क्या है इसे DF, तो ये इसके पैरेलल है। तो त्रिभुज कौन सा हुआ, तो त्रिभुज PRO में, त्रिभुज PRO में DF पैरेलल हुआ। स्पष्ट है, गिव है, ये दिया हुआ। तो देखिए इससे क्या निष्कर्ष आएगा, PF बाय FR इक्वल PD बाय DO। यहाँ क्या लिखाएगा, थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से ये हो गया पार्ट। तो इसमें लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए इसका RHS, इसका RHS सेम है, तो क्या हो गया, PE बाई EQ बराबर PF बाय FR। यही नजर में रखते हुए ज्ञात कर रहे थे ना, इसलिए भुजा निकल। देखिए आगे इसी को ढूंढ रहे थे, ये सामने आ गया। जब अब सामने आ गया तो लक्ष्य यहाँ से खत्म, लक्ष्य तक यहाँ पहुंच गया। अब नेक्स्ट अगला, अब ये जो है सर किस ट्रायंगल में है, इसे स्पष्ट करके यहाँ लिखे। अब यहाँ देखिए फिर लिखते हैं, त्रिभुज PQR में, इस त्रिभुज PQR में PE बाय EQ इक्वल PF बाय FR है। कैसे, PA प्रूव्ड एवं, अभी आप सिद्ध किए, प्रूव्ड एवं। इसलिए क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से EF पैरेलल QR, यहाँ लिख दिए प्रूव्ड, ये साबित हुआ। क्यों, तो यहाँ हो गया थेल्स प्रमेय के इस प्रकार 5 नंबर भी 100% क्लियर हो गया। दिक्कत हो तो प्रश्न कीजिए। प्रश्न है, इसमें भी पिक्चर बना हुआ PQR, ये कंप्लीट पिक्चर बना हुआ। इसके बीच में एक बिंदु O है जिससे PQR को मिलाए। इसमें AB मिला दिए, AC मिला दिए, BC इस प्रकार मिलाया गया कि जिसमें AB पैरेलल है PQ, या AB जो है PQ के क्या है, पैरेलल है, और AC यहाँ देखिए AC या किसके पैरेलल है, QR के पैरेलल है। ठीक है, साबित करना BC पैरेलल QR या BC पैरेलल QR। इसमें भी तो 5 नंबर अगर 100% समझ में आया होगा तो 6 नंबर भी ऐसे ही मौखिक समझना है। इसका मतलब है कि जब ये एक सर दिया है समांतर, तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे, भुजानुपातिक आएगा। फिर समांतर, थेल्स प्रमेय लगाएंगे, भुजानुपातिक। दोनों अनुपातिक मिलकर के एक नया अनुपातिक टर्म मिलेगा। वो नया अनुपातिक टर्म से यहाँ BC पैरेलल QR। तो अब लक्ष्य ही पहले बना लेते हैं। देखिए BC पैरेलल QR, इसे खोजिए कौन सा ट्रायंगल में ये होगा। BC देखिए BC OR यहाँ QR पैरेलल, तो OQR
इसी ट्रायंगल में आएगा ओ क्यू आर में। लेकिन कब ऐसा होगा? जब मालूम हो हमें ओ बी बाय बी क्यू बराबर ओ सी बाय सी। अगर ये मालूम हमें हो गया तो इसका मतलब साबित हो गया कि बी सी पैरेलल क्यू आर। इसका मतलब बन गया। अब इसमें कुछ नहीं, मेरा उद्देश्य है ये ज्ञात करना। तो इसे ज्ञात करने के लिए हेल्प क्या लिया जाएगा? यहाँ ए बी पैरेलल पी क्यू। तो इस पिक्चर में देखिए ए बी पैरेलल पी क्यू किस ट्रायंगल में है? तो ट्रायंगल देखिए पी ओ क्यू या ओ पी क्यू या ओ क्यू पी। इस ट्रायंगल में ए बी पैरेलल पी क्यू है। यहाँ बगल में पिक्चर बना सकते हैं या उसी में से, या देखेंगे अगर बगल में पिक्चर तो यहाँ देखिए ऐसे है, ऐसे पी है, ओ है, क्यू है, ऐसे यहाँ ए बी मिला हुआ है, ए बी उस पिक्चर। तो इस तरह है देखिए। तो जब ए बी पैरेलल पी क्यू तो क्या आ जाएगा? ओ बी बाय बी क्यू, ओ ए बाय पी। तो अब बस यहाँ ट्रायंगल का तो कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे? पहले ट्रायंगल ओ पी क्यू। इस ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है? ए बी पैरेलल पी क्यू गिवन। इसलिए यहाँ पिक्चर देख के लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? ओ बी बाय बी क्यू बराबर ओ ए बाय ए पी। कैसे हुआ? तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय। इसे एक। अब फिर इसी तरह अब ये दूसरा हिस्सा देखिए, यह है त्रिभुज ओ पी आर। ओ पी आर इस त्रिभुज में फिर ए सी पैरेलल पी आर। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ओ पी आर। इस ट्रायंगल में ए सी पैरेलल पी आर है। यहाँ भी क्या लिख सकते हैं? गिवन। तो इस तरह यहाँ भी अगर पिक्चर बना सकते हैं। यहाँ पी ओ आर, इसमें ऐसा ए सी। देखिए तो क्या हो जाएगा? इसमें ओ ए बाय ए पी या ओ सी बाय सी। क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं आप ओ सी बाय सी आर इक्वल ओ ए बाय ए पी। यह भी हो गया थेल्स प्रमेय से। इसे कर दिए सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से यहाँ फर्स्ट एंड सेकेंड से तो दोनों का RHS क्या है? सेम है, ओ ए बाई ए पी, ओ ए बाई ए पी। तो दोनों का RHS भी ओ बी बाय बी क्यू बराबर ओ सी बाय सी। ये बराबर यही लाना था। देखिए लक्ष्य यहाँ जो रखे थे आ गया इस लक्ष्य के साथ। जब ये पूरा लक्ष्य मिल गया तो अब देखेंगे जो साबित करना बी सी पैरेलल क्यू आर और ये पर कौन सा ट्रायंगल में है उसे फिर लिखेंगे। यहाँ ट्रायंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर में क्या से मालूम है? ओ बी बाय बी क्यू इक्वल
ओ से बाय सी आर, ये मालूम है। ये कैसे हुआ? तो प्रूव्ड एवं ऊपर यहाँ सिद्ध किया हुआ। तो इसलिए जब भुजानुपातिक है तो थेल्स प्रमेय का विलोम। BC पैरेलल QR क्या हुआ? थेल्स प्रमेय के विलोम से प्रूफ। ये साबित है। इस तरह 6 नंबर कंप्लीट हुआ। आगे त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता। तो देखिए प्रश्न क्या का आया, पिक्चर बनाते। एक त्रिभुज बनाए, इस त्रिभुज में कारा एक भुजा के मध्य बिंदु, तो ये भुजा इसका मध्य बिंदु हो गया है। यानी इस भुजा से अगर तीसरी भुजा ये या दूसरी या तीसरी किसी समांतर अगर खींचे या समांतर रेखा खींचे, इसके समांतर ये तो साबित करने का था कि यह AF और FC क्या होगा? बराबर होगा। इसे साबित करने के लिए कहा गिवन माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें रेखा DF पैरेलल BC इस प्रकार खींचा गया था कि AD बराबर DB। इतना बातें इसमें लिखा हुआ कि कहा कि त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु, तो देखिए मध्य बिंदु तब होगा जब AD बाई DB। यहाँ AD बराबर क्या है? DB। यह मध्य बिंदु होने के लिए AD बराबर DB, ये बात भाषा में लिखा था या सिंबल में लिखे। यहाँ D बिंदु ऐसा है कि जिसमें AB का यह मध्य बिंदु है, इसलिए AD बराबर DB। और साथ ही साथ DF जो है यह BC के समांतर खींचे। तो साबित करने का था है कि इसका जो ये तीसरी भुजा है AF और FC ये बराबर है, ये साबित करना। ये लिखे 2 साबित क्या करना है? तो AF बराबर FC ये सिद्ध करना। तो देखिए सबसे आसान है इसमें। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले प्रूफ। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है? DE पैरेलल BC। कैसे हुआ? ये दिया हुआ। जब इसका पैरेलल है तो थ्योरम ही काम करेगा। तो इसका मतलब हुआ इसके भुजानुपातिक, अर्थात AD बाई DB बराबर AF बाय FC। या अगर E लिखते तो AE बाई EC होता, यहाँ भी वह होता, लेकिन F है, F AD बाई DB बराबर AF बाय FC। तो इसमें देखिए आप AD बाय, यहाँ भी AD कर देते हैं, या AD के जगह ही DB लिख सकते हैं, दोनों में कोई। यह आ गया AF बाय FC, यहाँ लिख देते हैं चूंकि AD बराबर क्या है? DB। यह भी दिया हुआ शर्त है, तो चाहे AD के जगह पर DB लिखिए या DB के जगह पर AD लिखिए, ये दोनों बात बराबर है, कट जाएगा आर में। तो इसका मतलब इसका अगला निष्कर्ष क्या हुआ? 1 इक्वल AF FC, इसलिए AF बराबर FC। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, इसे अच्छे से यहाँ समझ भी लेते हैं। प्रमेय 6.2 का प्रयोग कर
6.2 मतलब क्या हुआ एनसीईआरटी के अनुसार थेल्स प्रमेय का सिद्ध क्या करना, एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, पहले इतना तक का पिक्चर बना के समझाते। ये एक त्रिभुज बनाए, इस त्रिभुज का नाम ABC रखे, इसके किन्हीं दो भुजा, ABAC लीजिए, ABBC लीजिए, ACBC, तो किन्हीं दो भुजा में हम तत्काल क्या लेते हैं, AB और AC। इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु होगा तो ये दोनों पार्ट क्या होगा, बराबर होगा, ये भी इसके बराबर। तो मध्य बिंदु D और E को मिलाने वाली रेखा, तो मिलाने वाली रेखा रेखाखंड क्या आ जाएगा, DE। ये DE इसके समांतर है, ये साबित करके दिखा। तो ये समांतर कब होगा, जब भुजा अनुपातिक हो, जब थेल्स प्रमेय का विलोम लगे। तो देखते हैं यहाँ कैसे सिद्ध होगा, क्या लिखना पड़ेगा। तो गिवे माना कि ABC एक त्रिभुज है, जिसमें बिंदु D तथा E भुजाएं क्रमशः AB तथा AC का मध्य बिंदु है। और D उससे मिलाया गया है। तो भाषा बदल के ही लिख सकते थे, यही सबसे सटीक है। तो टू प्रूफ मतलब सिद्ध क्या करना है, ये जो D है या BC के पैरेलल है, ये साबित करना है। तो ये कब होता है, जब भुजा अनुपातिक हो। तो भुजा अनुपातिक लाना है, तो देखिए कैसे लाते हैं, कैसे जो क्या लिखे, चूंकि बिंदु D भुजा AB का मध्य बिंदु है, दिया हुआ है ना। इसलिए जितना AD होगा उतना ही क्या होगा, DB होगा। और जब ये दोनों बराबर होगा तो इसे नजर दौड़ाइए, तो क्या ऐसा होगा, AD बाय DB बराबर क्या होगा, एक होगा, क्योंकि अनुपातिक लाना है इसलिए ऐसा की। फिर इसी प्रकार बिंदु E भुजा AC का मध्य बिंदु है, इसलिए AE बराबर EC होगा। इसलिए AE बाय AC बराबर 1 होगा। इन दोनों के RHS रिजल्ट क्या है, 1। तो दोनों के RHS क्या आएंगे, सेम। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से AD बाय DB बराबर AE बाय EC। जब ये आ गया तो ये कौन सा त्रिभुज में है, तो त्रिभुज ABC में AD बाय DB बराबर AE बाय EC। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, थेल्स प्रमेय के विलोम से या DE पैरेलल
BC हो जाता है। इस प्रकार यह प्रूव्ड हो गया। अच्छे से समझ में आया? ये ज्यामिति हर एक प्रश्न को अच्छे से समझा जाए।